हेलो फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको भूकंप एवं भूकंप विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर मानव का कोई वश नहीं है। अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास की ऊंची उड़ान भरने वाला मानव समाज आज भी भूकंप और ज्वालामुखी के समक्ष स्वयं को विवश मानता है। फिर भी इसके आने की घटनाओं तथा भूकंप तरंगों की वैज्ञानिक विधि से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मानचित्र पर भूकंप के प्रघात की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे भूकंप मापी या भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूगर्भ पर गहराई पर जिस केंद्र से चट्टानों में होने वाली विशेष परिवर्तन की क्रिया से हलचल की शुरुआत होती है उसे भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। यहाँ से जिस स्थान पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकृति कहते हैं। भूकंप मूल से ही चारों दिशाओं में जो तरंगें फैलती हैं वहीं अभिकेंद्र के चारों ओर वृत्ताकार घेरे बनाती हैं। इनसे भूकंप से आने वाली हानि का ज्ञान होता है। भूकंप का मूल अभिकेंद्र से ही किसी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर गहराई पर हो सकता है। भूकंप से सबसे अधिक नुकसान केंद्र से हटकर बनने वाले भीतरी वृत्तों में होता है। भूकंप तरंगें भूकंप उत्पन्न केंद्र से चारों ओर चलने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों का भूकंप के प्रकार को भूकंप तरंगें कहते हैं। इसकी गति प्रभाव निरंतरता समान नहीं रहती। यह रुक कर एक अनेक प्रकार से चट्टानों का स्वरूप या घनत्व बदलने पर ही बदलकर आगे बढ़ती रहती है। अतः भूकंप तरंगें कई प्रकार से प्रभावी होती हैं। किसी भी मुख्य भूकंप उत्पत्ति केंद्र से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली है प्राथमिक तरंगें। ये तरंगें सबसे अधिक तेज गति से चलती है। इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती हैं। ये ठोस तथा तरल तीनों प्रकार के पदार्थों में समान रूप से गतिशील रहती हैं। दूसरी है द्वितीय तरंगें। इन तरंगों की गति जल से उठने वाली लहरों जैसी होती है। इसकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। तेज भूकंप के झटकों में इस लहरों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा है धरातलीय तरंगें। ये तरंगें सिर्फ पृथ्वी की सतह पर ही चलती है। जिसकी गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। सतह पर चलने के कारण इन्हें अन्य तरंगों से अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। किसी भी स्थान पर सबसे पहले पी तरंगें, इसके बाद एस तरंगें पहुंच जाती हैं। 20वीं सदी में विश्व के विभिन्न भागों में आए भूकंपों के सघन अध्ययन से पी और एस तरंगों की सहायक विशेष तरंगों का पता चला है। इसमें से पी तरंगों का या लहरों को ठीक बाद महसूस किया गया धक्कों के लिए जिम्मेदार लहरों को पी चंद्रा कहा जाता है। इसी बात ही एस तरंगों या लहरों के ठीक बाद के लहरों को पीजी या एस स्टार कहा गया। जहां पीजी व एस जी तरंगें धरातल की ऊपरी सतह के निकट चलती हैं वहीं पी स्टार एस स्टार तरंगें पर मध्यवर्ती पथ में चलती हैं। रेक्टर पैमाना। पृथ्वी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेक्टर स्केल प्रणाली 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने गुटेनबर्ग के साथ मिलकर विकसित की थी। इस मापनी पर 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। 1 से 4 अंक तक के भूकंप कमजोर क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं। 5 से 7 अंक तक के भूकंप सभी लोग महसूस करते हैं। ये भय फैल जाता है। कमजोर भवनों में दरारें पड़ जाती हैं। 7 से ऊपर के अंक के भूकंप इसे विनाशकारी होते हैं। कुछ क्षणों में सैकड़ों भवन धराशायी हो जाते हैं। पशु भवन एवं धन को बहुत हानि होती है। 11 व 12 अंक के भूकंप प्रलयकारी ही होते हैं। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। भूकंप की तीव्रता सेलों की परतों से मुक्त होने वाली ऊर्जा से नापी जाती है। भूकंप की भविष्यवाणी करना बड़ा जोखिम का काम है। मानव का अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है किंतु प्रयास जारी है। चीन के वैज्ञानिकों जीव भौतिकी विज्ञानी ने पशुओं के व्यवहार में बदलाव के आधार पर कुछ घंटों पूर्व इसका पता लगाने का दावा किया है। भूकंपों का विश्व वितरण।
पृथ्वी की सतह पर भूकंप के वितरण ज्वालामुखी पर्वतों के विश्व वितरण में काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही आकस्मिक घटनाएं हैं एवं दोनों का संबंध भूगर्भ में होने वाली हलचलों से है। भूपृष्ठ पर भूकंपों का वितरण पेटियों के रूप में पाया जाता है। भूकंप की मुख्य पेटियां निम्न हैं। एक है परिप्रशांत पेटी, दूसरी है मध्य अटलांटिक पेटी, तीसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी, चौथी अन्य पेटी। पहला है परिप्रशांत पेटी। इस पेटी का विस्तार प्रशांत महासागर के किनारों के निकट चारों ओर है। ये पेटी हम ज्वालामुखियों की आग की अंगूठी जैसे ही समक्षेत्रीय है। विश्व में 2/3 से अधिक भूकंप इसी पेटी में आते हैं। ये एशिया के कामचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया के द्वीपों की चापाकार श्रृंखला मलेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक फैली है। जापान में प्रतिदिन 4 से 5 भूकंप इसके धक्के महसूस किए जाते हैं। दूसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर भूमध्य सागर के तटीय भाग तक इस पेटी में सम्मिलित हैं। अपेक्षितः कम विस्तार होते हुए भी आबाद भागों में फैली होने से इसका विशेष महत्व है। मध्य अटलांटिक श्रेणी के द्वीपों तक इसका विस्तार है। इस पेटी की एक शाखा नील घाटी से लेकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में महान दरार घाटी के रूप में फैली है। तीसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये भूमध्य सागरीय पेटी का ही पूर्वी विस्तार है। इसमें आलपास, काकेशस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश व ऊंचे पठार, हिमालय एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के कमज़ोर भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर कभी कभी विशेष नुकसान पहुँचाने वाले भूकंप आते हैं। चौथा है अन्य बिखरे क्षेत्र। इसके अतिरिक्त विश्व के कुछ बिखरे क्षेत्रों में भी अचानक भूकंप आते रहते हैं। भारत की भूकंप पेटियाँ। भारत की भूकंप पेटी मध्यम महाद्वीपीय पेटी का ही हिस्सा है। भूकंप के प्रभावों के अनुसार देश को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है हिमालय पर्वतीय पेटी। यह विनाशकारी भूकंप की पेटी है। इसका विस्तार संपूर्ण काराकोरम और हिमालय के सहारे कश्मीर से म्यांमार की सीमा तक, जिसके अंदर हिमालय का जो तलहटी वाला क्षेत्र है वो सारा आ जाता है। इसके अंदर आपको बात बताऊं, यह है सबसे विनाशकारी पट्टी है इसके। दूसरी है मैदानी पट्टी। ये हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में संपूर्ण सिंधु नदी, गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फैली है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जो भारत के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र है, जो एक अनाज का कटोरा है, तीनों नदियों के जो मैदानी क्षेत्र हैं तक फैली है। ये भाग भूवैज्ञानिक दृष्टि से ढीले व असंगठित अवसादों से बना है। ढीले व असंगठित, अतः यहाँ भी भूकंप आते रहते हैं। घना आबाद क्षेत्र होने से ऐसे भूकंपों से नुकसान भी अधिक होता है। ये सबसे ज़्यादा आबाद क्षेत्र है इधर सिंध का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। वेल्दी क्षेत्र है ये, प्रॉस्पर्टी पंपी यानी कि खुशहाली धन दौलत से परिपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंदर अगर भूकंप आता है तो बहुत ही विनाशकारी होता है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पट्टी। संपूर्ण दक्षिण का पठार जिसमें सम्मिलित है। यह एक स्थिर दृढ़ भूखंड होने के कारण
यहाँ भूकंपों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। दक्कन का पठार जो लावा का बना हुआ है उसकी बात कर रहे हैं अपन, जो मध्य प्रदेश के नीचे से महाराष्ट्र से तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, इसके अंदर ये राज्य आते हैं। उड़ीसा भारत का जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुला है उसकी बात हो रही है। जो आपको बात बताऊं, अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम भूकंप आते हैं। कोयना, लातूर तथा भुज के भूकंपों ने इसके भूकंप मुक्त क्षेत्र होने के भ्रम को तोड़ दिया है। क्यों? ये जो 3 आए हैं, अभी आए हैं, 1905 में आया है। आपको बात बताऊं, भुज के अंदर आया था, ये सुबह 5 बजे आया था, ये 26 जनवरी थी। और लातूर महाराष्ट्र में, वहाँ भी आया है ये लेटेस्ट, ये 30 साल के अंदर अंदर आए हैं, दोनों के दोनों जगह है जो। तो ये जो भूकंप मुक्त क्षेत्र जिसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पट्टी, वो ऐसा कुछ भी नहीं, अपवाद नहीं है कि नहीं आएंगे। यहाँ भी भूकंप आ गए और बहुत ही जनमाल धन की नुकसान किया है। धन्यवाद।